इसको देखिएगा, इससे हमें डिफरेंशिएट करना था, ठीक है ना। आप क्या करो कि सबसे पहले इसे एक्सपेंड कर लो, cos a माइनस बी के फॉर्मूले से, cos a माइनस बी के फॉर्मूले से इसे एक्सपेंड कर लो पहले, ठीक है ना। क्या मिलता है हमें इसमें, ये होता है ये होता है फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, cos a cos b प्लस sin a sin b, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से इसको हमने एक्सपेंड किया तो ये हो जाएगा cos x cos 2 प्लस sin x sin 2, ठीक है। इसे डिवाइड कर दिया sin x से इसको भी और इसको भी, ठीक है। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू cos x अपॉन sin x, ये हो गया cot x इंटू cos 2, ठीक। यहां जाइए प्लस sin x अपॉन sin x कैंसिल हो गई, ये हो गया sin 2 हो गया, ठीक। अब इसे डिफरेंशिएट किया गया, ये हो जाएगा dy over dx इज इक्वल टू, देखिए आप इसमें लगेगी cos 2 कांस्टेंट है तो cos 2 डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, केवल cot x डिफरेंशिएट होगा। cot x होता है माइनस cos x स्क्वायर x, ये हो जाएगा माइनस cos x स्क्वायर x, ये आ गया, ठीक है ना। sin 2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 0, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। देखिएगा इससे हमें डिफरेंशिएट करना था और इसकी वैल्यू को यानी कि dy over dx, इसकी वैल्यू को एट x इज इक्वल टू π/4 यहां पर हमें फाइंड करना है इसे, ठीक है ना। हमने क्या किया कि पहले थोड़ा सा इसे सिंपलीफाई किया, इन दोनों को ही sin x से डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्या बन जाएगा ये 2 अपॉन sin x, इट मींस 2 cos x, ये हो जाएगा -3 cos x अपॉन sin x, इट मींस cot x, ये हो जाएगा cot x आ गया। अब इसको हमने डिफरेंशिएट किया, इट मींस dy over dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cos x cot x, ये हो जाएगा -2 cos x इंटू cot x। cot x का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x, देखिए 3 कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया डिफरेंशिएशन से, माइनस साइन आया तो इससे ये वाला साइन पॉजिटिव हो गया, ये हो जाएगा cos x स्क्वायर x, ये डिफरेंशिएशन आ गया। अब हमें फाइंड करना था इसमें कि dy over dx एट x इज इक्वल टू π/4 रख दीजिए इसमें, ठीक है ना। -2 हो गया, cos x π/4 क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा √2, ठीक है ना। cot π/4 ये हो गया 1 प्लस 3 cos π/4 √2 उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -2 √2 प्लस 6, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। ऐसे देखिए इसमें देखिएगा, इसमें हमें fx प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है ना। और हमसे पूछ रहे हैं फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 1। स्लोप ऑफ टेंजेंट मींस dy over dx, इस केस में आप ऐसा कहते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ fx, ये होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, और इससे कहां चाहिए एट x इज इक्वल टू 1, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। हमने क्या किया, सबसे पहले इस fx को एक बार डिफरेंशिएट किया, d over dx ऑफ fx, ठीक है ना, इज इक्वल टू, इससे डिफरेंशिएट करिएगा, देखेंगे इसमें हम देखेंगे 2 कांस्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, केवल x की पावर 6 डिफरेंशिएट होगा, इसका हो जाएगा 6 into x की पावर 5 हो जाएगा, प्लस x4 इसका हो जाएगा 4x³ -1 कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0, ठीक है ना। ये डिफरेंशिएशन आ गया। अब फाइंड करना है हमें कि d over dx ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा, हमने क्या करा इसमें कि x को 1 कर दिया, इसमें ये हो जाएगा 2 into 6 12 प्लस 4, आंसर आ गया इसका 16, ये आंसर आ गया, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 1। देखिए इसमें देखिए y कह रहा है कि y ये है और हमें ये प्रूव करना था, ठीक है ना, हमें ये प्रूव करना था। देखिएगा इससे प्रूव करते हैं, क्या करो सबसे पहले इससे एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने लिखा dy over dx इज इक्वल टू, इसमें आप देखिएगा कि 1 upon √a कांस्टेंट है,
तो 1/√a डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, केवल रूट एक्स डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ये आएगा 1/2√x। इसे आप याद कर लो फॉर्मूले की तरह से कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स ये होता है 1/2√x। वैसे ही एक्स एन वाले फॉर्मूले आप कर सकते हो इसे। रूट एक्स मीनिंग होता है x की पावर 1/2। जब इसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो आप कहोगे कि 1/2 बाहर आ जाएगा, x बार हो जाएगी -1/2 हो जाएगी, 1 माइनस करोगे इसमें से और -1/2 इट मींस 1/√x और ये 2 आ गया, तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x इट मींस 1/2√x ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये आ गया। प्लस यहां देखेंगे आपकी रूट a कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, 1/√x डिफरेंशिएट होगा, ठीक है ना। 1/√x इट मींस x की पावर -1/2, ठीक है ना। इससे डिफरेंशिएट करना है तो -1/2 तो बाहर आएगा और x की पावर बन जाएगी -3/2। एक और कम कर देते हैं पावर में से, ये हो जाएगा इस पावर, ये एक बार डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है ना। प्रूव करना था हमें ये चीज। अभी क्या किया मैंने कि इस इक्वेशन में दोनों साइड 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, y भी रह गया, उससे करेंगे बाद मल्टीप्लाई, ठीक है ना। इस इक्वेशन में दोनों साइड 2x से इनटू कर दिया, तो ये हो जाएगा 2x dy/dx ये क्या करना है इज इक्वल टू, आगे देखिए इसमें, देखिए हमने इसे 2x से इनटू किया इसमें, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x आ गया ऊपर, तो x/√x, ठीक है ना। ये हो जाएगा रूट में ऊपर x है और अपॉन में a है, ये हो जाएगा, ये 2x से इनटू किया था, 2 से 2 कैंसिल हो गए, x ऊपर था, x/√x तो ऊपर आएगा √x अपॉन √a, रूट में x अपॉन a हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। यहां देखिए नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा और 2 से 2 इससे तो 2x से इनटू किया गया है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इनटू x हो जाएगा इसमें, तो ऐसे x की पावर थी -3/2 इनटू x हो जाएगा, तो ये बचेगी इसके बाद -1/2, इट मींस 1/√x, ये हो जाएगा। रूट a ऊपर है, अपॉन में a आ गया, तो ये हो जाएगा रूट में a/x बचेगा, बस ये आ गया, ठीक। नहीं समझ में आ रहा? देखिएगा ये सामने से इनटू किया 2x से, 2x दिस यहाँ ये था 1/√a इंटू 1/2√x ऐसे, ठीक है ना। इसको भी इंटू हो गया 2x से, तो ये हो जाएगा 2x यहाँ लिखा हुआ है और एक रूट a है, -1/2 है और x की पावर है -3/2, इस टाइप से है, ठीक। अगले स्टेप देखिए, 2 से 2 कैंसिल, x/√x इट मींस √x अपॉन में √a, ठीक है। यहां जाओ 2 से 2 कैंसिल, नेगेटिव साइन बाहर आ गया माइनस, ठीक है। x इंटू x/−3/2 क्या बचेगा बताइए। x मींस x बार 1 इसमें हो जाएगा ऐड, तो x बार अब रह जाएगी -1/2 रह जाएगी, इसे कह सकते हैं 1/√x, ठीक है। ये रूट a था, अपॉन में आ गया √x आ गया, ये हो गया 2x dy/dx। ऐसे भी कह सकते हैं कि रूट में x/a माइनस रूट में a/x, ये है वैल्यू 2x dy/dx की। अब इस इक्वेशन को दोनों साइड y से मल्टीप्लाई कर दिया गया, y इस साइड y इस साइड, बस इतना था कि जब इस तरह हमने y को लिखा तो y की हमने ये वैल्यू रख दी, y की ये है, इसको रख दिया, इट मींस यहां पर अब आ जाएगा रूट में x/a प्लस रूट में a/x। यहां देखिए अब क्या कॉमन नहीं है, a - b, a + b, a² - b², इसका स्क्वायर करेंगे इट मींस रूट साइन हट जाएगा, ये हो जाएगा x/a माइनस a/x, ये हो गया 2xy dy/dx इज इक्वल टू दिस, हो गया प्रूफ, ठीक है। देखिए इसमें हमें fx प्रोवाइड किया जा रहा है, साथ में कह रहे हैं कि f'4 ये है, f'2 ये है, ठीक है। ये हो गया। अब यहां से हमें लैम्डा और इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। हम क्या करें, सबसे पहले यहां से हम f'(x) फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना।
होता क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, इसका ही सिंबल है एफ डैश एक्स, ऐसे कहते हैं इसमें, ठीक है ना। तो इससे हमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा एक्स प्लस म्यू, 12 जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है। म्यू एक्स का डिफरेंशिएशन में आएगा म्यू केवल। x का मीनिंग हो गया कि x पर 1, इसे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, फॉर्मूले से 1 यहां आ जाएगा, x पर 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 1 into x पर 0, ये क्या होता है 1 आ जाएगा केवल, ठीक है ना। ये हो गया ना d over dx, dx over dx 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 हो गया, इसका हो गया 0, ये हो गया। आप कह रहे हैं कि f डैश 4 क्या है 15, यानी कि f डैश 4 अगर आप लिखते हैं यहां पर, ये इसमें आपने 4 रख देंगे, इसमें 4 रखोगे इसमें x की जगह पर, तो ये हो जाएगा 8 लैम्डा प्लस म्यू, ठीक है। और f डैश 4 की वैल्यू है 15, तो 15 इज इक्वल टू 8 लैम्डा प्लस म्यू, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो हमारे पास अननोन्स थे लैम्डा और म्यू, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, ठीक है ना। एक चीज हमें ये भी आती है कि f डैश 2 क्या है 11, तो हमने क्या किया कि f डैश x में x को रखा 2, तो ये हो जाएगा f डैश 2 इज इक्वल टू, इसमें रखोगे 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस म्यू, और f डैश 2 क्या है 11, तो 11 इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस म्यू, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशंस, दो अननोन लैम्डा म्यू सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या करो सिंपली फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन आप माइनस कर दो, म्यू वाला टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या मिलेगा हमें 4 इज इक्वल टू 4 लैम्डा। अब यहां से कह सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा की इस वैल्यू को आप रख दो इसमें, ठीक है ना। लैम्डा हो गया 1, तो 4 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो यहां से कह सकते हैं म्यू इज इक्वल टू 7, लैम्डा म्यू सॉल्व हो गया। देखिए इसमें fx ये है, ठीक है ना। यहां से हमें ये प्रूव करना था कि f डैश 1 इज इक्वल टू 100 इनटू f डैश 0, f डैश माने डिफरेंशिएशन ऑफ fx, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस fx को डिफरेंशिएट किया, तो ये हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू, इसलिए डिफरेंशिएट करिएगा 1/100 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया, x वर्ग 100, ये हो जाएगा 100, x वर्ग 99, आती है समझ में? यस सर। प्लस यहां देखिए 1/99 कांस्टेंट था, डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया, x वर्ग 99, इससे करेंगे डिफरेंशिएट, 99 बाहर आएगा, इनटू हो जाएगा x वर्ग 98, पावर एक कम होती जाती है, ठीक है ना। ऐसे बीच वाले सारे हो जाएंगे, फिर इस पे आओगे तो इसके आओ कि 1/2 कांस्टेंट था, बाहर आ गया, x स्क्वायर का होगा 2x प्लस x का हो जाएगा 1 का हो जाएगा 0, ये हो गया। इसको ऐसे भी ले सकते हैं आप कि f डैश x इज इक्वल टू 100 से 100 कैंसिल हो गया, 99 से 99, 2 से 2, ये 0 हो गया, ये आ गया x पावर 99 प्लस x पावर 98 एंड सो ऑन अप टू x प्लस 1, ये हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास f डैश x। अब फाइंड करते हैं इसमें f डैश 1, f डैश 1 कितना आएगा, जहां जहां x था हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अप टू ये 1 प्लस 1। अब बताइएगा सम कितना है, कितने 1 है ये 100, 99 से 1 तक और एक कम एक्स्ट्रा, ये कितने हो गए 100 हो गए, ये 100 आ गया। अब निकालिएगा f डैश 0, 1, जहां जहां x से सारे टर्म 0 हो जाएंगे, केवल एक टर्म बचेगा 1, साफ साफ यहां से कि f डैश 1 इज इक्वल टू 100 टाइम्स f डैश 0, ये प्रूव हो गया। देखिएगा जब कभी इस टाइप से की दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो f इंटू जी, f और g दोनों फंक्शन ऑफ x है, दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में, इनका डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करना हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल तो ये अगर ऐसे दिखाओ कि x log 5 इंटू cos x, ऐसे लिखा है, ठीक है ना। तो एक ये fx हो गया, एक gx हो गया, इनका डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करना होता है। कैसे होता है देखिएगा, इसमें क्या करना होता है, ये इक्वल होगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, fx जो है उसे ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लिकेशन में gx को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है ना। यहां जगह इनटू में g डैश, gx डिफरेंशिएट हो गया, प्लस अब की बार फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, सेकंड फंक्शन को एज इट इज रहने दो, ये हो जाएगा। इसमें देखिए ध्यान से, यहां क्या हो जाएगा कि ये था फर्स्ट फंक्शन, इसको रखा हमने एज इट इज,
सेकंड को हमने कर दिया डिफरेंशिएट। cos x का होता है माइनस sin x, ये डिफरेंशिएट हो गया प्लस। अब की बार फर्स्ट हो गया डिफरेंशिएट x और 5, ये हो जाएगा 5x और 4 और ये रहेगा एज इट इज cos x। ऐसे करना होता है क्वेश्चन, आइए समझ में, ठीक है। और देखिए इसमें अगर इस टाइप से होता है कि फंक्शन होते तीन f g और h, ठीक है ना। ऐसे मान लो जैसे ये है 7 की पावर x है, x की पावर 7 है और 10x है, ऐसे दिए हुए तीन फंक्शन दिए हुए मल्टीप्लिकेशन में, इनको हमें डिफरेंशिएट करना होता है। अब कैसे होगा, अब देखिए अब ऐसे होगा, इसे डिफरेंशिएट करना था, ये होगा कि फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन एज इट इज, f और g को हमने रखा सेम, h को कर दिया डिफरेंशिएट प्लस। अब की बार f को रखा सेम, f रहा एज इट इज, g को कर दिया गया डिफरेंशिएट, h को रखा गया सेम प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड थर्ड एज इट इज, ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। यहां देखिए इसको, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें आप पाओगे कि 7 पावर x, x पावर 7, इन दोनों को रखा सेम रखा, केवल 10x को हमने डिफरेंशिएट किया है। डिफरेंशिएशन ऑफ 10x ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, ये आ गया sec स्क्वायर x प्लस। अब मैंने क्या किया कि 7 पावर x इसको रखा सेम, x और 7 इससे कर दिया गया डिफरेंशिएट, 7 की पावर x इसका आएगा 7x पावर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और 10 को हमने रखा सेम इंटू 10x हो गया। अभी एक टर्म और आएगा इसमें प्लस, इस बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इन दोनों को सेम रखेंगे, ठीक है ना। 7 पावर x इंटू 7 पावर x इंटू log 7 ये हो जाएगा, बाकी ये दोनों टर्म आ जाएंगे सेम, 7 पावर x और 10x ये सेम होता है, ऐसा करना होता है। देखिए इससे देखिएगा, ये था y इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स। इसमें क्या हो रहा था कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, इन्हें करना है हमें डिफरेंशिएट। ये इस टाइप से होगा dy over dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन sin x का होता है cos x प्लस x क्यूब को अब आप डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और sin x रहेगा एज इट इज, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, खत्म। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन में ये तीन फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है ना, इसको हमें डिफरेंशिएट करना था, तो ऐसे कर देंगे। आप इसमें क्या करेंगे dy over dx इज इक्वल टू क्या करेंगे, फर्स्ट टू फंक्शंस एज इट इज x स्क्वायर इनटू e की पावर x हो जाएगा, log x को डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा 1/x प्लस। अब क्या करना है हम कि फर्स्ट को हमने रखा एज इट इज, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, e की पावर x का डिफरेंशिएशन रहता है, e की पावर x रहता है, ये ऐसे रहा। बाकी थर्ड फंक्शन आ गया एज इट इज प्लस। आप क्या किया कि फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, बाकी के दोनों फंक्शंस को हमने रखा एज इट इज, e की पावर x और log x, ये डिफरेंशिएशन आ गया सर, ठीक है ना। इससे करना होगा, देखिएगा एक क्वेश्चन में तीन फंक्शन है, एक फंक्शन अपॉन में लिखा हुआ है, आप क्या करो पहले से ऐसे लिख लो 2 की पावर x cot x और इस रूट x को आपने ऊपर, तो हो जाएगा x की पावर हो जाएगी -1/2 हो जाएगी, ऐसे लिखो इसे, ठीक है। अब इससे आप डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, तीन फंक्शन हो जाएंगे 1 2 3, ऐसे करेंगे। आप लिखेंगे इसमें dy over dx इज इक्वल टू फर्स्ट टू फंक्शंस एज इट इज 2 की पावर x cot x, थर्ड को हमने कर दिया डिफरेंशिएट, -1/2 आ जाएगा और इसकी पावर हो जाएगी x की पावर हो जाएगी -3/2 हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया प्लस। अब की बार में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड को कर दिया डिफरेंशिएट cot x को, ये हो जाएगा cos x स्क्वायर x हो गया, ठीक है। थर्ड को हमने रखा एज इट इज, x की पावर -1/2, ठीक है प्लस। अब की बार फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया गया, 2 की पावर x का होता है 2 की पावर x इनटू log 2 ये हो गया। सेकंड थर्ड को रखा एज इट इज cot x इनटू x की पावर -1/2, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। ऐसे करना होता है। टेंशन देखिएगा इससे हमें डिफरेंशिएट करना था। आप लिखेंगे इसमें dy over dx इज इक्वल टू, इसे मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे कहेंगे कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन
फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस यहां आ जाओ। अब इसमें आप कह दो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन एज इट इज। ये हो गया, ठीक है ना, खत्म। ये सर कुछ देखिए कैसे, देखिए इसे डिफरेंशिएट करना था। ऐसे मान लो ये ब्रैकेट हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन। अब डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। तो आप इससे कहोगे कि dy/dx इज इक्वल टू क्या करा कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x sin x प्लस cos x, इसे रखा एज इट इज। इस ब्रैकेट को हम करेंगे डिफरेंशिएट। इसमें भी फिर जब अंदर जाओगे तो इसमें फिर से कहोगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, यहां हो जाएगा कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन एज इट इज माइनस sin x का होता है cos x। ये डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है ना। अब फिर लगेगा इसमें प्लस, अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसे करेंगे डिफरेंशिएट, इसे करेंगे इसके अंदर, फिर आप कहोगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। सेकंड फंक्शन एज इट इज, ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा एज इट इज x cos x माइनस sin x। ये हो गया। आप देखो इसमें आगे थोड़ा तो आप देखेंगे कि cos x से ये वाला cos x कैंसिल हो रहा है, इसमें sin x से sin x कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया। आप क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर, यहाँ मिलेगा ये हो गया x sin x प्लस cos x, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है एक तो ये माइनस साइन हो गया यहाँ पर, माइनस x sin x है ना, ये यहाँ मिल जाएगा आपको। फिर प्लस यहाँ ये रह गया था x cos x और ब्रैकेट में है x cos x माइनस sin x। थोड़ा देखते हो कुछ इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन अगर पॉसिबल हो तो dy/dx इज इक्वल टू ये x sin से लगे अंदर तो हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर sin स्क्वायर x माइनस का x cos x sin x, ये मिलेगा यहाँ से प्लस ये गया अंदर तो ये हो जाएगा x स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस x cos x sin x, ये हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे कि इन इसमें से और इसमें से x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, वो क्या होता है cos 2x। इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन आ गया, यहां आपको मिलेगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस x इंटू 2 sin x cos x। देखिए ध्यान से दोनों टर्म सेम थे, ऐड होकर 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, इसे कहते हैं cos 2x। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू cos 2x, 2 sin x cos x sin 2x तो हो जाएगा माइनस x sin 2x। ये हो गया, इसे सिंप्लीफाइड कर दिया हमने, यहां से आ गया। ये देखिएगा इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या होगा, लॉग की प्रॉपर्टी यूज होगी। लॉग में एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ऐसे दिखाओ कि log x और बेस मान लो b है और इसकी पावर n है तो बेस की पावर बाहर आती है रेसिप्रोकल होकर के, ये हो जाएगा 1/n log x बेस b, ऐसा रहेगा, ठीक है ना। ये होता है। तो इस प्रॉपर्टी से आप ऐसे कह सकते हो y इज इक्वल टू log x बेस x कर दिया, पावर 2 थी बाहर आ गई, ये हो गई 1/2, ठीक है। फिर log की एक और प्रॉपर्टी थी कि log a बेस a, इसे कहते हैं 1। log का इनपुट और बेस अगर इक्वल हो जाए तो ये क्या आता है 1 हो जाता है। इससे log x बेस x क्या हो जाएगा 1, तो y इज इक्वल टू हो गया 1/2। ये कैसा हो गया कांस्टेंट, dy/dx क्या आ जाएगा 0। देखिएगा जैसे इससे मैं सॉल्व करना था, पहले क्या करूंगी इस तरफ थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है log रूट x माने x की पावर 1/2, ये पावर बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो इसे ऐसे कर सकते हैं y इज इक्वल टू ये 1/2 बाहर आ गया तो हो जाएगा e की पावर x, ये हो जाएगा 1/2 log x रह जाएगा, ये log x
log x का x तो रहेगा अंदर, x की पावर थी 1/2, बाहर आएगी, अंदर x रहेगा 1/2 log x हो जाएगा इनटू 10x। अब अगले स्टेप पे से मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, y था, y है यहाँ तक, अब इसे किया डिफरेंशिएट dy/dx। तो इसमें क्या हो जाएगा कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड भी एज इट इज, थर्ड का डिफरेंशिएशन 10x का होता है sec²x, ये हो गया प्लस। अब की बार फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1/2 कांस्टेंट है, डिफरेंस से बाहर आ गया, log x का होगा 1/x इनटू 10x रहेगा एज इट इज, ठीक है, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, सेकंड थर्ड एज इट इज 1/2 log x इनटू 10x, ये रहे एज इट इज, खत्म आंसर आ गया। देखिएगा जैसे इससे हमें डिफरेंशिएट करना था, क्या करो पहले ऐसा करो कि इस टर्म को अंदर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 3x टू पावर -4 4x टू पावर -9, ये हो जाएगा। इससे अब आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, dy/dx इज इक्वल टू 3 था कांस्टेंट, बाहर आ गया, इससे डिफरेंस तो आ जाएगा -4 आ जाएगा, और x हो जाएगी -5 -4, यहां से आएगा -9 और x हो जाएगी -10, ठीक है ना। इससे ऐसे कर सकते हैं कि dy/dx इज इक्वल टू -12x -5 प्लस 36 into x -10, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। ऐसा देखिए इसमें से हमें डिफरेंशिएट करना था दो डिफरेंट मेथड से, ठीक है। एक ये हो जाएगा इसमें मेथड कि इसे ऐसे मान लेंगे ये पूरा ब्रैकेट है फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। एक ये इसमें मेथड था कि इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अभी कर रहे थे ऐसे करें डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा यहाँ कहेंगे इसमें कि dy/dx इज इक्वल टू, ठीक है ना, यहाँ पे कैसे इसका इंटू कर दिया इसके साथ, ये हो जाएगा, नहीं सॉरी इसे ऐसे किया, इससे पहले डिफरेंशिएट किया गया, ये हो गया कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 3 sec x -4 cos x, इसको रखा एज इट इज, इसे कर दिया डिफरेंशिएट। ये ऐसे करने के बाद देखिएगा इसमें कि -2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया, sin x का होता है cos x, ये हो गया, ठीक है ना, प्लस 5 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, cos x का होता है माइनस sin x, माइनस साइन की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस sin x, ये हो गया डिफरेंशिएशन हो गया इसमें, ठीक है ना। फिर आप लिखेंगे इसमें प्लस, अब क्या करेंगे इसमें कि ये कर लेते हैं, अब इसमें करेंगे आपकी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा 3 कांस्टेंट था, बाहर आ गया, sec x का हो जाएगा sec x tan x, तो ये हो जाएगा sec x tan x माइनस अब 4, ये आ गया बाहर आ गया, ये है cos x, इसका होता है माइनस cos x cot x, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया cos x cot x, ये आ जाएगा इसका सेकंड वाला ब्रैकेट एल आ जाएगा, ये हो जाएगा -2 sin x प्लस 5 cos x, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हमने इसे डिफरेंशिएट कर दिया, अब इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। क्या बनेगा, इसका इंटू कर दो इसके साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 sec x इंटू cos x 1 हो जाएगा, sec x इंटू cos x 1, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये 1 हो गया, ठीक है ना। अब इसका इंटू किया इसके साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का 15 sin x, अब ये हो गया। अब इसका इंटू किया इसके साथ, तो देखिए ये है cos x और ये cos x, इट मींस 1/sin x, तो cos अपॉन sin, ये हो जाएगा cot x हो जाएगा, वो 10x होगा, 3 5 3 * 5 15 और sec और sin। हाँ देखिएगा जब इसका इंटू हमने इसे किया था, तो ये हो गया था -15, ये sec x और था, ठीक है, sec x मींस 1/cos x और इंटू sin x, तो ये हो जाएगा 10x हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, ये हो गया, ये 10x आ गया, ये हो गया। अब इसका इंटू किया पहले इसके साथ किया, तो ये हो जाएगा +8 और ये हो जाएगा cos अपॉन sin, ये हो जाएगा ये हो गया cot x। अब इसका इंटू किया इसके साथ, तो ये हो जाएगा प्लस की 20, ठीक है ना, बस ये 20 हो गया, sin x और cos x रेसिप्रोकल होते हैं, 1 हो जाएगा, ठीक, ये खत्म हो गया। प्लस इस पे आ जाओ, अब इसका इंटू किया इसके साथ, ये आपको देगा -6 और सॉल्व करना पड़ेगा,
-6 हो गया, 10x ये sec x है, 10x बढ़िया। इससे कैसे कट जाएगा 10x? वही मैं कह रहा हूँ sin x हो जाएगा। हाँ ये हो जाएगा कि sin x अपॉन cos x, ये हो जाएगा 10x, तो 10 स्क्वायर x हो गया, तो ये हो जाएगा -6 10 स्क्वायर x हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। और इसका इंटू किसका, अब इसका इंटू किया इसके साथ, तो ये हो जाएगा 15 10x sec x cos x कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ मिलेगा आपको 15 10x मिलेगा आपको, प्लस के 15 10x प्लस 15 10x, ये आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया। अब इसका इंटू किया पहले इसके साथ, ये देखा आपको इसका इंटू कर दिया इसका, तो ये हो जाएगा माइनस के 8 हो जाएंगे, और cosec x sin x कैंसिल हो जाएंगे, -8 cot x मिलेगा आपको, ये हो गया -8 cot x, ये हो गया। अब इसका इंटू किया इसके साथ किया, तो हो जाएगा प्लस के 20 और cos x अपॉन sin x cot x, ये cot x तो cot स्क्वायर x हो जाएगा, ये बन गया अभी यहाँ तक। देखिए क्या इसे और हम सॉल्व कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म जो भी आ रहे हैं उनको आप कर लीजिए, एक तरफ कर लीजिए, वो कट जाएगा। कट जाएंगे। देखिए 8 cot x से -8 cot x 15 से कैंसिल हो गया, -15 10x प्लस 15 10x, ये कैंसिल हो गए, बस -6 और 20 ये हो जाएंगे, ये हो गए 14 हो गए, ठीक है, ये 14 आ गया, और इसके अलावा और कुछ हो रहा है इसमें, और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना। ये है -6 10 स्क्वायर x है, प्लस की 20 cot स्क्वायर x है, तो एक मेथड से किया तो ये आ गया आंसर इसका, ठीक है ना। अब सेकंड मेथड से करते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या करेंगे, पहले इनको आप मल्टीप्लाई कर लो, जो अब हम इससे कर रहे हैं सेकंड मेथड से कर रहे हैं। इसमें क्या किया कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया गया, ये आ गया हमारे पास dy बाई dx आ गया, ठीक है ना। इंटू करने से पहले ये हो जाएगा -6 sin x इंटू sec x 10x हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 10x, ये हो गया, इसका इंटू किया इसके साथ, ये हो जाएगा प्लस के 15 हो जाएंगे, फिर इसका इंटू किया इसके साथ हो जाएगा प्लस के 8 cosec x sin x 8 रह जाएगा बस, ठीक है। फिर इसका इंटू किया -20 और ये हो जाएगा cosec x cos x, इट मींस cot x हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा cot x हो गया, ये y आ गया, ठीक है, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट कर दिया गया, तो ये हो जाएगा, यहां से कह सकते हैं कि dy/dx इज इक्वल टू -6 10x, -6 एक तरफ हो गया, 10x को आप डिफरेंशिएट करोगे, इससे क्या हो गया sec स्क्वायर x, ये हो गया sec स्क्वायर x आ गया। 15 और 8 दोनों ही कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन में, ठीक है। ये रहेगा, इससे आप कहोगे -20 और x क्या होता है माइनस cos स्क्वायर x, माइनस ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, ठीक है। अब काम हमारा रह गया कि इन दोनों को इक्वल प्रूव करना, ठीक है ना। इसे करते हैं, देखो कैसे कर सकते हैं, आप देखेंगे कि इसमें जो आ रहा है वो tan स्क्वायर x और cot स्क्वायर x है, जबकि इसमें आ रहे हैं sec स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। आप देखिएगा sec स्क्वायर x, इससे आप कह सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, ऐसे क्या, तो इसे ऐसे ही इससे आप कह सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर x, देखिए इसे आगे ये हो जाएगा -6 tan स्क्वायर x, और इसे कह सकते हैं +20 cot स्क्वायर x, -6 और 20 सॉल्व होंगे, ये हो जाएंगे 14, ये ऐसे रहेगा -6 tan स्क्वायर x हो गया, और ये आ गया प्लस का 20 cot स्क्वायर x, ये इससे आंसर आ गया। ये क्या आ गया dy/dx आ गया सेकंड मेथड से, इसको देखिए सेम आ गया, ये प्रूव करता मैं। देखिएगा अगर अब एक ध्यान से देखिए, इसमें देखिए चांस होता है कि हमारे पास दो फंक्शन है x के, एक है f और एक है g, ये दोनों फंक्शन ऐसे लिखे हुए
डिवीजन में f अपॉन g ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। इससे हमें डिफरेंशिएट करना हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे ये हो क्वेश्चन हो, हमें डिफरेंशिएट करना हो sin x अपॉन log x, ऐसे मान लीजिए। इसे डिफरेंशिएट करना हो, ठीक है ना। कैसे करते हैं उसको देखिए। तो इसे ऐसे करते हैं, इसके लिए रूल ये है, सबसे पहले नीचे जो भी फंक्शन है उसका नीचे ही स्क्वायर कर लो, ठीक है ना। उसके बाद नीचे वाले फंक्शन को ऊपर एज इट इज लिख लो, ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इस पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। अब लगेगा इसमें माइनस साइन। उसके बाद नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो और ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज रहने दो। क्योंकि बीच में नेगेटिव साइन आ रहा है इसलिए सीक्वेंस मैटर करेगा, ठीक है। पहले वाला जो आएगा टर्म उसमें नीचे वाला टर्म रहेगा एज इट इज, इसे ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है ना। अब देखिए इससे यूज करके इसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा कि सबसे पहले आप करेंगे नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा log x होल स्क्वायर, ये होगा। नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज, ये हो जाएगा log x रहा। ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन sin x का होता है cos x हो गया, ठीक है ना, माइनस साइन आता है। अब क्या करेंगे आप इसमें नीचे वाले को आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/x हो गया और ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, ये हो गया, ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। ऐसे करना होता है, ठीक है। ये रूल देखिए, इससे हमें डिफरेंशिएट करना था, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्यूसेंट रूल हम यूज करेंगे। वो क्या कहता है कि अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो f ऑन g, जैसे ऐसे करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला एज इट इज, ऐसे करते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें करेंगे, आप कहेंगे इसमें dy ओवर dx इज इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज, x प्लस 1 आ गया एज इट इज। अब इससे आप करेंगे डिफरेंशिएट, तो x स्क्वायर का होगा 2x और 1 का हो जाएगा 0, ये होगा डिफरेंशिएशन। माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, x का होगा 1 और 1 का हो जाएगा 0, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज x स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा, ठीक है ना। हल्का सा इसे सिंपलीफाई कर लो। आप कह सकते हैं कि dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x, इससे इनटू हो जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x हो गया माइनस, ये तो हो गया 1 हो गया, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इसे कह सकते हैं आप कि dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है ना। ऐसे करना होता है। देखिए इससे हमें डिफरेंशिएट करना था, यहाँ से हमें dy ओवर dx फाइंड करना था, ठीक है ना। इसे आप करेंगे, आप कहेंगे यहाँ से कि dy ओवर dx इज इक्वल टू, इस रूल को यूज करेंगे इसमें, ठीक है ना। क्या करेंगे इसमें आप कि नीचे वाले का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस log x होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज, 1 प्लस log x आ गया यहाँ पर एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो x का हो जाएगा 1 और e की पावर x का रहता है, e की पावर x रहता है, ये हो जाएगा, ठीक है। माइनस नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, 1 का हो जाएगा 0 और log x का 1/x, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1/x हो गया, ठीक है। और ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, x प्लस e की पावर x, ये आ जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा सिंपलीफाई करें, ये log x कुछ फायदा कुछ है नहीं, देख लो। ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, बस ऐसे रहना दो, इससे हो जाएगा तो हो ना कुछ, चलो हो रहा है, इंटू कर दिया इससे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ex प्लस log x प्लस log x ex माइनस, ये इंटू हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 1 और इससे इंटू करोगे तो हो जाएगा माइनस ex अपॉन x, ये बन जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा, अपॉन में क्या है, अपॉन में 1 प्लस log x होल का स्क्वायर है, ये दिया अपॉन में दिया हुआ। आप देखें इसमें 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा केवल, और कुछ नहीं होगा इसके अलावा,
बस हो गया सॉल्व, और वो सॉल्व भी हो गया इसका। देखिए इसे देखिए इस समय डिफरेंशिएट करना था, तो ये हो जाएगा dy over dx इज इक्वल टू, ठीक है ना। कैसे करेंगे इसे, f1 g वाले फॉर्मूले से करेंगे। ऐसे करेंगे कि नीचे वाले का स्क्वायर, इट मींस x sin x प्लस cos x होल का स्क्वायर, ये हो जाएगा। नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज, इट मींस x sin x प्लस cos x, ये आ जाएगा एज इट इज। ये ऊपर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, ठीक है ना। sin x का आ जाएगा माइनस cos x होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। और इसमें आपको लगाना पड़ेगा फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ऐसे हो जाएगा। देखिए माइनस साइन था, इसके अंदर लेते फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, cos का होता है माइनस sin x, चाहो तो माइनस यहां लगा दो, माइनस sin x, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, ये हो गया डिफरेंशिएशन का, ये आ गया। अब क्या होगा इसमें, इसके बाद यहाँ आएगा नेगेटिव साइन, ठीक है ना। अब कहेंगे आप इसमें कि नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जब इससे आप डिफरेंशिएट करोगे इसमें भी ऐसे कहोगे कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि फर्स्ट फंक्शन ये एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज, ये आ जाएगा, ये हो गया। इसके बाद ये की और cos x, इसे करेंगे डिफरेंशिएट तो ये आपको देगा माइनस sin x, ये हो गया। और क्या होगा इसके अलावा ये ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज आएगा इसमें, ठीक है ना। तो ये वाला ये ब्रैकेट आ जाएगा इसमें एज इट इज, इसके इनटू में यहाँ लिख रहा हूं इसे, ये हो जाएगा sin x माइनस x cos x, ये यहाँ आ जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। cos में माइनस क्यों आया? हाँ देखिएगा cos पहले वाले में यहाँ पर माइनस क्यों आएगा, हाँ सही कह रहे हो। देखिए इसमें हमने क्या किया था कि नीचे वाला ब्रैकेट एज इट इज ऊपर डिफरेंशिएट किया था, sin x का डिफरेंशिएशन ये होता है cos x, नेगेटिव साइड नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए आगे देखिए, ये हो जाएगा dy over dx इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ध्यान से, ये इसको मैंने रखा ब्रैकेट को रखा एज इट इज, ठीक है। और यहाँ फिर कैसे था ये भी ऐसे ही रहा, ये हो गया x sin x प्लस cos x आ गया, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा आप तो अब इसमें देखिएगा माइनस से ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा। क्या होगा कि इस cos x से ये वाला cos x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, यहाँ आपको मिलेगा पॉजिटिव में x sin x, यहाँ हमको मिलेगा x sin x मिलेगा माइनस, यहाँ आ जाओ इसमें देखेंगे आपकी sin x से sin x कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ मिला आपको नेगेटिव का x cos x और ब्रैकेट में sin x माइनस x cos x, ये मिलेगा। और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, ये है x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर, ये हम, ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ा बहुत, इससे अगर सिंपलीफिकेशन में पॉसिबल हो तो dy over dx इज इक्वल टू x sin x को इंटू कर दिया इसके साथ और इसके साथ, ये हो जाएगा x स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस x sin x cos x माइनस, इसे इंटू के इसके साथ ये हो जाएगा माइनस का x cos x sin x, ये हो जाएगा पॉजिटिव में x स्क्वायर cos स्क्वायर x, ये आ गया। अपॉन में ये है x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर, ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें, अब ध्यान देखिए ये वाला पूरा टर्म इससे कैंसिल हो गया, ठीक है ना। इसमें से x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें से x स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ आपको मिलेगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, यहाँ आ गया। अपॉन में है x sin x प्लस cos x होल का स्क्वायर, ये बचा हुआ है,
ठीक है ना। ये हो गया डी वाई ओवर डी एस। आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाता है। यहां से कह सकते हैं कि आपकी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ये आंसर आ सकता है।